यूनिफाइड ब्रेन्स ग्रुप ने छठी ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप फोरम और अवार्ड्स 2024 के साथ उपलब्धियों का जश्न मनाया। मुंबई, 6 अप्रैल 2024 विश्व स्तर पर प्रशंसित ब्रांडिंग और प्रबंधन परामर्श फर्म यूनिफाइड ब्रेन्स ग्रुप ने यूनिफाइड ब्रेन्स ग्रुप की 10वीं वर्षगांठ और पैशन विस्टा पत्रिका की 5वीं वर्षगांठ के भव्य स्मरणोत्सव के साथ एक दशक की अद्वितीय सफलता का जश्न मनाया। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम 6 अप्रैल को द क्लब, मुंबई में आयोजित हुआ, जो संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूनिफाइड ब्रेन्स ग्रुप के दूरदर्शी संस्थापक और अध्यक्ष और एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ACCI के अध्यक्ष डॉक्टर GD सिंह ने फोरम का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले दशक में समूह की परिवर्तनकारी यात्रा पर स्पष्ट रूप से विचार पेश किया, एक ब्रांडिंग और प्रबंधन परामर्श फर्म से एक गतिशील प्रकाशन और प्रोडक्शन हाउस तक इसके विकास पर प्रकाश डाला। समूह की प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीतू सिंह ने समूह की कंपनियों के नए विजन और मिशन को रेखांकित किया, जिसमें उनके मूलभूत सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए समकालीन रुझानों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। इस कार्यक्रम ने मेहमानों की एक विशिष्ट श्रृंखला को आकर्षित किया, जिसमें भारत में इथियोपिया के माननीय राजदूत महामहिम डेमिके एटनाफो, फिल्म और फैशन उद्योगों की प्रसिद्ध हस्तियां, विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि और व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। दुनिया भर से प्रसिद्ध वक्ताओं ने विविध विषयों पर गहन अंतर्दृष्टि और ज्ञान साझा करते हुए इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने उपस्थित लोगों से लचीलेपन और दूरदर्शिता के साथ आधुनिक व्यापार परिदृश्य की जटिलताओं को समझने का आग्रह किया। विशेष रूप से उल्लेखनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मनोरम पैनल चर्चा थी, जहां विशेषज्ञों ने AI प्रौद्योगिकियों के नैतिक निहितार्थ और परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा की। ये कार्यक्रम नवाचार, नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव का जश्न मनाते हुए कई क्षेत्रों में प्रशंसाओं और घोषणाओं से भरा हुआ था। छठी ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स ने 40 से अधिक उद्योगों और 25 पुरस्कार श्रेणियों में अनुकरणीय व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया, जो सकारात्मक बदलाव लाने में दूरदर्शी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। पैशन विस्टा ने अपने विशेष संस्करणों का अनावरण किया, हॉल ऑफ फेम 2024, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस, अचीवर्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका और वीमेन लीडर्स टू लुक अप इन 2024, वैश्विक ज्ञान और स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए व्यापारिक लीडर और दूरदर्शी व्यक्ति जिन्होंने समाज पर अमिट छाप छोड़ी है। दिन का मुख्य आकर्षण बहुप्रतीक्षित पैशन विस्टा ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स था, जहां फिल्म और फैशन उद्योग में रचनात्मक प्रतिभाओं और उभरते सितारों की कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए सराहना की गई। इसके अतिरिक्त विश्व शांति और कूटनीति संगठन WPDO ने उन व्यक्तियों को शांति उपाधियां प्रदान की जिन्होंने करुणा, सहानुभूति और वैश्विक नागरिकता के सिद्धांतों को अपनाते हुए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों लक्ष्यों के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस कार्यक्रम में रणनीतिक सहयोग और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी देखी गई, जिसमें भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम और वर्ल्ड मेडिकास इंटरनेशनल के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर, साथ ही एशियाई अफ्रीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा तमिलनाडु और केन्या में नए चैप्टर कार्यालयों की स्थापना भी शामिल है। मंच का समापन उच्च स्तर पर हुआ, जिसमें ज्ञान, ग्लैमर और प्रेरणा का मिश्रण था, जिससे उपस्थित लोगों को पोषित यादें और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से दृढ़ संकल्प मिला। इस अवसर पर मीडिया प्रमोशन के लिए फेम मीडिया के वसीम सिद्दीकी और नजमा शेख को भी सम्मानित किया गया। मुझे अवार्ड मिला है डिजिटल दीवा सेंसेशन का, माशाल्लाह। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एवरी टाइम न्यू अवार्ड के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सो आई होप कि मैं इससे केटर करूँ, एंड इट्स अ बिग मोटिवेशन, सो आई लव इट। अच्छा लग रहा है अवार्ड मिलना। ऑफ कोर्स एक्टर हूँ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और थैंक यू करना चाहूँगी पैशन विस्टा को कि उन्होंने इतना अच्छा अवार्ड इवेंट अरेंज किया। सो वेरी हैप्पी। मुझे अवार्ड मिला है ग्लैमर क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा, तो थैंक यू करना चाहूँगी अपने पूरी टीम का जो मुझे स्टाइल करते हैं, एंड दे मेक श्योर कि मैं और बेटर और ग्लैमरस लग पाऊँ। सो मेरे से जो अवार्ड मिला वो है सिजलिंग स्टाइल सेंसेशन। आई थिंक स्टाइल स्टेटमेंट वही होता है जो आपको कंफर्ट करे, लाइक जब भी आप बाहर जाओ, जस्ट बी व्हाट यू वांट टू बी, एंड दैट्स हाउ आई एम। सो थैंक यू सो मच पैशन विस्टा। इट्स ऑलवेज लाइक अ फैमिली टू बी, सो यस, पैशन विस्टा रॉक्स। ऐसे ही काम करते चाहिए, बिकॉज
मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, इंडिया में ही सही, यूएसए में भी बहुत किया है, एंड दे आर वन ऑफ अ काइंड हु डज लॉट ऑफ चैरिटी एंड वर्क, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद पैशन। बहुत बहुत मुबारकबाद पैशन विस्टा के लिए, डॉक्टर GD सिंह के लिए, for having this Glamour and Style Awards and for honoring me with this. So thank you so much and all the best. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मैं शुरू करूँ मैं थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मुझे भी आज ही पता चला है दैट मेरा फैशन अच्छा है एंड ऐसा इट रियली मोटिवेट्स पीपल लाइक अस who are working hard, and I hope कि this is not the end of it and मुझे ऐसे और awards मिलते रहें। Thank you Passion Vista for having me. I'm very happy and I feel very highly motivated. Thank you. मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अवार्ड के लिए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो रही है और जो स्कोप बढ़ रहा है और जिसे पहचान रही है पैशन विस्टा, वो हर जगह नहीं होता। सो यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ग्रोथ। ये इवेंट एक ग्रोथ का प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। I want to thank so much Passion Vista for inviting me here. It's so special day for me, and I want to congratulate everyone who got awarded today. It's so special day. I hope you all enjoy your evening. Thank you so much. Just enjoy your evening. Be happy, be style, dress good. If you inside feeling good, whatever you want, wear black. Black is the best color for you. And I love you all. Enjoy. थैंक यू पैशन विस्ता ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड। फर्स्ट उनके लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट, एंड सेकंड आप लोगों के लिए इतने अच्छे अवार्ड के लिए और मेरी इतनी अच्छी फ़ोटो निकालने के लिए। एंड आई लाइक दिस अवार्ड बिकॉज ऑफ सम बिजनेस लोगों के लिए अवार्ड्स है एंड स्टाइल है। स्टाइल में तो हम वुमेंस फेमस है ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली अवार्ड्स। बताइए। देखिए, पैशन विस्टा ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हम लोगों ने जब से मैगज़ीन का लॉन्च किया है, आज हमें 5 साल पूरे आने आए, तो बहुत ही शानदार रहा। और मुझे लगता है कि हर साल हम कुछ नया वैल्यू एडिशन करते हैं, और इस साल के वैल्यू एडिशन में ये रहा कि हम इंटरनेशनल काफ़ी सारे लोगों को मिल पाए। इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने हम लोगों को इसके अंदर उत्साह बढ़ाने में बहुत मदद किया। ग्लैमर एंड स्टाइल के अंदर लगभग 25 एक अवार्ड हम लोगों ने दिए। So almost like 25+ awards were given in different categories based on nominations and selection from the magazine Passion Vista. Passion Vista is a luxury lifestyle and business magazine having presence all across the globe, especially in Asia, Africa, Europe, North America, South America, UK and UAE. And मैं अपने जितने भी viewers हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि be passionate, be admired. मैं एब्सोल्युटली बहुत खुश हैं, हम आभारी हैं अपने सभी गेस्ट के एंड स्पेशली ऑल सेलिब्रिटीज़ के कि वो समय निकाल के हमारे लिए आए और उन्होंने अवार्ड लिया। एब्सोल्युटली अ प्लेजर, बहुत खुशी हुई हमें। सुचित्रा जी ऑलरेडी हमारे साथ हैं, so प्लीज जॉइन अस, वी वुड लव टू सी यू अगेन। ऑलवेज अ डियर फ्रेंड एंड अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस। Thank you. Was an absolute pleasure being here at the Passion Vista Glamour and Style Awards. GD, I have done his show उनके लिए, वो जो बहुत ही entertaining था। It was a talk show, बहुत ही entertaining था। I had such a blast and we have stayed in touch तब से। But it's wonderful to know them and all of the work that they are doing. So thumbs up. Big time. पैशन विस्टा की तरफ से जो रिकग्निशन मिला वो काफ़ी बढ़िया रहा और आगे जाके काफ़ी मेरे को फ़ायदा होगा। आप यहाँ पर शामिल हुए इस अवार्ड फंक्शन में, तो आपको क्या कुछ यहाँ से मिला और आप किस तरह से जुड़े हुए? नहीं, मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि मेरा जो वैल्यू है, मैं जो प्रोवाइड करता हूँ, उसका रिकग्निशन हुआ है आज, और वो मेरे बिज़नेस में काफ़ी काम लगेगा और मेरा काफ़ी नेटवर्किंग हुआ अलग लोग के साथ जो ये बिज़नेस में है। तो
long journey. It was about a 21-hour flight to get here from Dallas, Texas, but it was definitely worth it. My business, Carolyn M. Rubin Consulting, is all about empowering leaders of tomorrow, growing them into being servant leaders to ensure we have access to care for our patients, and we also have the ability to lead our organizations with all the new technology that is coming out. So I continue to support our leaders of today, but focus on growing young entrepreneurs and women leaders of tomorrow. थैंक यू सो मच। ये इनोवेटर का अवार्ड उसके लिए है जिसने बिजनेस की दुनिया में कुछ नया किया है। हमने रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से रीइमेजिन किया हुआ है। जैसे आप मीडिया से हैं, आपकी मीडिया में आप कभी कभी कोई ऐसी न्यूज़ कवर कर जाते हैं जो काफ़ी प्रश्नदायक है, संशयास्पद है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो बॉसेस हैं, जो प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, जो भी करते हैं, उनके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये पब्लिश करेंगे तो क्या हमको नुकसान हो जाएगा, क्या हमारा रेपुटेशन पे डैमेज होगा। तो ये जो है इसको रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन दिया जाता है। और आज तक दुनिया में जितने भी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस हुए हैं, सब ने कहा ये छोटा है, वो बड़ा है। लेकिन छोटा और बड़े का फ़र्क हम दोनों के आसपास कौन नहीं समझ सकता। अब मेरे लिए 5 लाख रुपए का खर्चा बड़ा है, अंबानी साहब के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा कुछ भी नहीं है। सो ये छोटा और बड़े से हम दूर हटके हमने हर रिस्क को एक नंबर दिया है। नंबर के हिसाब से वो किसके पास जाना चाहिए, कौन अप्रूव करना चाहिए, कैसे ट्रैक होना चाहिए, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाया। ये आज के तारीख में हर छोटे बड़े कंपनी के लिए काम का है और इसको हम ये प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं। इसका नाम है साइबर रिस्क गार्ड प्रो। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच सर। बेस्ट ऑफ Passion Vista event. One of the things that drew the attention of Passion Vista was the idea of a pandemic and injuries while getting in and out of bathtubs. While we understand that showers do not provide the solution to such an elementary problem, Hunt Innovations has introduced to the world the only product that actually prevents or stops injuries while getting in and out of bathtubs. This is very important because there are a lot of people, as you see many of the speakers today talking about injuries that are related to this and nothing that's been provided that would actually help. But this gives people a sense of independence, a sense of comfort and safety in knowing that should something happen during their rehabilitation or even in the elderly stage, they've got peace of mind to know that the soft side is there to prevent the injury at all costs. In the United States, we have over 170,000 people that are injured and rushed to the ER every single year, and of those 170,000, 40,000 are actually admitted into the hospital for long-term care due to slips and falls into the with bathtubs. So it's something that we really are excited about, and our mission is to not only stop the injuries from happening, but also to make the soft side a mainstay to the bathroom, as well as you would find with a shower curtain, if you will. So the soft side is not just a safety item, but it also provides beauty and comfort in a place that there never was. So we really look forward to everyone going to the website, huntsoftside.com, so that you'll learn more about the product itself and its availability to your country and your state. Well, I lost my family with cancer, and I made a decision that I'd have to change my lifestyle to make sure that I avoided cancer, and that led to setting up a global business. And it's just been amazing, some of the things that we've discovered with our innovation scientists working to be able to extend life. I'm 84 years of age and still very fit, working out, playing tennis, playing golf, enjoying life, because there's just so much to do in a lifetime. And from New Zealand, I had a farming background, and I realised the importance of the first milk that every mammal produces to transfer immunity. It's called colostrum.
and this is our $1 billion selling breakfast beverage that we market around the world. But colostrum transfers a software program. It upgrades the immune system so that it's functioning at optimum. And if you've got an allergy, your immune system's dysfunctional. If you've got a headache, your immune system's dysfunctional. Don't take a painkiller. If you've got indigestion, your immune system's dysfunctional. There's only one substance on the planet Earth that can help boost and restore immune function, and that's the mother's first milk, 3 days, and it's a transfer of all of that immunity and the software program. Very interesting. How much price? What is the price? What is the price of this particular cereal? Less than a cup of coffee a day. It's not a great expense to be able to give yourself that extra protection. You know, we've got mutating pathogens, we've got pollution, we've got processed foods, heavy metals, plasticides is a big problem today. It's all having an impact. The COVID epidemic wasn't that serious. Because finally Africa will be connecting with Asia and connecting in real business. So we expect this is giving us an opportunity to open and unlock doors across the world. It has been proposed that you're going to start the new Kenya chapter. So how are you feeling, and what exactly do you think that there is a takeaway for you? My takeaway as the president of Asia Africa Chamber of Commerce and Industry is that today you'll be able to do business in Kenya, and you'll be able to have B2B meetings. You'll be able to understand what is available. We will be able to open doors across every industry. James, I think since it's a Global Business Leadership Awards, also today you had seen that there was a list of different people from versatile and different domains. So how exactly do you think we have done justice to the entire event? Absolutely, Gigi and Netu. Really, this is a very exciting moment for me as an individual. Also, I want to thank you for this surprise award. My team here was wondering how come I didn't tell them the secret. I didn't know about this. Thank you very much, and I do recognize the fact that even in receiving this award, I must perpetuate peace across the whole world. And so for me, this is a great learning moment. And I'm so glad that Nancy and her team are here to witness what a good program should look like. And it's not really about the quantity, it's about the quality of a product. Now, today we've witnessed a world-class event, and what tells you it's world-class is the number of recipients of these awards from across the whole world. Your one-liner for the business community, those who are watching you today. Kenya is ready for business, and while we talk about the entire continent, we talk about Kenya as the gateway to Africa, and Nairobi is the capital city of Africa. Thank you. देखिए, मैं हूँ डॉक्टर GD सिंह, फाउंडर एंड चेयरमैन फॉर एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट फॉर यूनिफाइड ब्रेन्स। आज हमारे यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप फोरम 2024 का आयोजन किया गया था, जहाँ पे देश विदेश से काफ़ी सारे तादाद में आप ये कह लीजिए कि लगभग 40 से ऊपर इंटरनेशनल डेलीगेशन आई हुई है यहाँ पे। कुछ लोग हमारे अफ्रीका में केनिया से, इथोपिया से वो भी आए हुए हैं, और हमारे इथोपिया के जो हाई कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पे पधारे हैं एज अ चीफ गेस्ट। और बेसिकली देखिए, ऐसा है कि कोई भी अवार्ड फंक्शन इसीलिए आयोजित किया जाता है कि जहाँ हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ से हम लोगों के द्वारा बोले गए स्पीचेस से प्रेरणा भी ले सकते हैं, जिनसे हम आगे सीख लेना चाहते हैं कि किस तरीके से बिज़नेस को ग्लोबलाइज किया जाए, किस तरीके से आप इस अपने बिजनेसेस को और आगे लेकर के जा सकते हैं। और आप यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्किंग एक ऐसा मंच हमने खड़ा किया है आज, जहाँ पे आप एक दूसरे से मिल कर के बातें कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को देश विदेश में लेकर के जा सकते हैं। मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम का सक्सेसफुल हो रहा है, बताइए कुछ। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना? सर्टनली हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आभारी हैं हमारे सारे गेस्ट के
जो अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करके आ रहे हैं काफ़ी दूर से हमारे लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं हमारे। इट्स प्लेजर एंड ऑनर एंड वी आर वेरी ग्लैड कि इथियोपिया के जो एम्बेसडर हैं वो भी आ सके अपना समय निकाल के हमारे लिए। और ये जो मंच है ये स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हर साल में एक बार, सो दैट नेटवर्किंग हो इंटरनेशनल लोगों के साथ, इंडियन लोगों के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो और हम आगे अच्छा और बेहतर बिजनेस इंडस्ट्री को लेके जा सकें। क्योंकि जितने कोलैबोरेशंस होंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही बहुत अच्छा है आगे हम सब के लिए। नेक्स्ट कब का है? नेक्स्ट आप जो करने वाले हैं, इतना सक्सेसफुल हुआ, इस चीज़ का आपको जो एनिमल है काफ़ी सक्सेस गया आपका, नेक्स्ट जो है क्या इंडिया में होगा या आउट ऑफ कंट्री को, क्या है अभी नेक्स्ट जो है आपका? हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट इवेंट हम लोग दुबई में करेंगे, क्योंकि हर साल हम यही सोचते हैं कि कोई नई जगह हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी एक ड्रॉप स्टेशन होती है, ईजी रहता है उनके लिए भी। सो भगवान ने चाहा तो ज़रूर हम लोग वहाँ पे और अच्छा करेंगे। सर आपसे जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल लोग इतना बिजनेस में किस तरह मैनेज करना पड़ता है सब कोऑर्डिनेट करने में? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज के ज़माने में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन उसको प्रोग्रेस करने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और वो मार्गदर्शन जो है वो इस तरीके के मंच के द्वारा प्रोवाइड करा जा सकता है। और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग अपने आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं और नेटवर्क करते हैं, सो उसका काफ़ी हद तक हमें अपने अपने बिजनेसेस पे, अपने सर्विसेज के ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलता है। अच्छा, कई स्पीकर्स ने भी यहाँ पे बोला, क्या कहना चाहेंगे आप, उससे क्या प्रभाव होगा? जी देखिए, ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी एक सोच लेकर के आता है कि मैं यहाँ से इस मन से ये चीज़ें लेके जाऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से हर आदमी को सुनने के बाद में हमें ऐसा लगा कि जहाँ हम कुछ लोगों से हम मोटिवेशन ले सकते हैं, कुछ लोगों से हम उत्साह ले सकते हैं और कुछ लोगों से सजेशन कि आज आप अपने बिजनेसेस को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके, प्लान करके देश विदेश में आगे बढ़ा सकते हैं। The growing need of broadcast systems and AV systems and IT systems that don't all speak the same language, and to help them speak the same language and to build those systems. We've built some of the biggest systems in some of the biggest financial and legal practices in the world back in the United States, working on projects like Greece's bicentennial. We supported that and a number of other things. The secondary reason for us founding was to address issues in the industry where women aren't given their just due, and so we've developed some training protocols and some curriculums to help young kids and preferring young girls to learn the tools of the trade, so that hopefully in due course we'll be able to change the dynamic around the way people are perceived and the work that's available to them. Several things at the same time. My main occupation is working for TazaPay, which is a payment institution providing support from Singapore but to India and all others. We allowed for cross-border payments and help for the people do that. My role is more to be on the chief compliance and legal, so I support to get license, ensure that we don't have any problem from anti-money laundering, and also that support that we have no fraud and help on the contract side. Besides that, I'm doing also some support to different companies who want to have a strong governance, especially when they do business all around the world, with main targets Japan, Europe, Singapore, and India. Oh, super, nice. Thank you very much. Thank you so much. How are you guys? How are you feeling with the 6 Global Business Leadership? With this one, Yeah, I'm feeling very excited, and like I said before, for me it was really an honor to come, because most of the time we invite people from CEO, business, entrepreneur, but rarely from the compliance or the legal. So be able to represent these areas, I feel very honored for that. Thank you very much. 6 Global Business Award. It is a very important event which is giving recognition for those leaders, business leaders in diverse sectors. It was also a great opportunity and an honor for me to give awards for business leaders from diverse sectors, including manufacturing, art, culture, education, and so on. I have also an absolute honor to observe that many of the awardees are
from different parts of the globe. There are from Europe, from America, from Africa, and from India as well. So it is truly, I can confirm that it is a truly global business leaders, where awardees were given from different sectors and from different parts of the globe.